ओम। सभी सनातन धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि महर्षि योगी साधक समाधिस्थ जो वैरागी संत होते थे वो बहुत ही उदार मन वाले और सर्व कल्याण मन वाले होते थे। सर्व जगत के कल्याण के विषय में सोचते थे, वे सबकी उन्नति चाहते थे। उनका सारा प्रयत्न अपने साथ साथ अन्यों के कल्याण के लिए होता था। जो पूर्वज ऋषि मुनि ध्यानी तपस्वी समाधिस्थ ईश्वर को प्राप्त करने वाले भक्तजन हुए, उनके स्वयं के जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करके अपने संपूर्ण दुखों से छूट जाना और स्थायी सुख को, मुक्ति को प्राप्त करना तो था ही, साथ ही वे यह भी चाहते थे कि जिस प्रकार हम अपने दुखों से छूट रहे हैं, अपने स्थायी सुख की व्यवस्था कर रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार समस्त संसार के प्राणी मनुष्य इस मार्ग में आगे बढ़ें और ईश्वर को प्राप्त करें, अपने संपूर्ण दुखों से छूटें, स्थायी सुख मुक्ति को प्राप्त करें। इसलिए उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए और करते रहते थे। क्योंकि शास्त्र कहता है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अर्थात उस सर्वव्यापक, सर्वरक्षक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निराकार, सुख स्वरूप, सब दुखों से रहित परमात्मा को प्राप्त करके ही मनुष्य सब दुखों से छूट सकता है, स्थायी सुख मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इसी कारण हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने, कल्प ग्रंथकारों ने अथवा अन्य जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे संत ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने प्रत्येक मनुष्य के जीवन को अध्यात्म से जोड़ने के लिए कुछ विधान किए, कुछ व्यवस्था बनाई। उसी क्रम में उन्होंने हमें एक ऐसी दिनचर्या दी कि हम अपने जीवन के मूलभूत आवश्यक क्रियाओं को करते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहें। गृहस्थी हैं, अन्य कर्मों में संलग्न हैं, सांसारिक कर्मों को कर रहे हैं, उन कर्मों को करते हुए मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर की उपासना भूल जाता है, उसकी भक्ति भूल जाता है। तो वो कैसे किसी बहाने से, किसी दिनचर्या के माध्यम से ईश्वर से जुड़े, इसलिए उन्होंने अनेक विधान किए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि यम नियम आसन प्राणायाम आदि जो अष्टांग योग है, ये सब ईश्वर को प्राप्त करने के, दुख से छूटने के साधन हैं। परंतु ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की स्मृति सदा बनाए रखना, यह भी ईश्वर प्राप्ति में एक बड़ा साधन है। और ईश्वर की स्मृति बनाए रखने का मतलब केवल ईश्वर की सत्ता को स्मरण करना मात्र नहीं है। ईश्वर की पूरी व्यवस्था, पूरी न्याय व्यवस्था, उसकी आज्ञा, क्या ईश्वर ने करने योग्य विधि कर्म कहे और क्या निषिद्ध न करने योग्य कर्म कहे हैं, वो उसकी पूरी आज्ञा, पूरे नियम व्यवस्थाएं, पूरा वेदानुकूल ज्ञान उसमें समाहित हो जाता है। यद्यपि हम जितना भी उसके साथ जुड़ सकें, इसीलिए पूर्वज ऋषि मुनियों ने हमारे प्रातः जागरण से लेकर के शयन काल तक की बहुत सी दिनचर्या में आध्यात्मिकता को जोड़ने के लिए कुछ ईश्वर को बताने वाले, कृतज्ञता प्रकट करने वाले, ईश्वर की भक्ति से जुड़े हुए मंत्रों को हमारी दिनचर्या के साथ जुड़ा। उसे हम वैदिक दिनचर्या कह सकते हैं। तो आइए उसी क्रम में हम प्रारंभ करते हैं। वैदिक दिनचर्या में सब प्रातः जागरण करते ही जब हमको अवबोध होता है कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि रात्रि में जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं तो हमें कुछ भी बोध नहीं हो रहा होता है, उसकी स्मृति अवश्य बन रही होती पर उसमें बोध नहीं हो रहा होता है। तो जैसे जागते ही मैंने अपने अस्तित्व को जाना और मैं अपने ज्ञान को अपने चेतनत्व को जान रहा हूँ, उस प्रातः काल की प्रथम वेला से ही ईश्वर से हमारे पूर्वज ऋषियों ने जोड़ दिया। तो प्रातः जागरण करते ही ईश्वर से जुड़े, इसलिए 4-5 मंत्रों से प्रातः जागरण मंत्रों का विनियोग विधान हमारे पूर्वजों ने किया है। तो आइए उन मंत्रों का हम पाठ करते हैं।
मैं इस उद्देश्य से आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ कि उन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण आप लोगों के समक्ष हो, और उस शुद्ध उच्चारण को सुन करके आप स्वयं इस चलचित्र के माध्यम से जब आप जागरण करें तो इसे वो चला लें ऊंची आवाज़ में या कम ध्वनि में, जैसी भी आपको अनुकूलता हो। उसके साथ साथ ईश्वर भक्ति की भावनाओं को बनाए रखें और इन मंत्रों को आप स्मरण कर लें, और बाद में बिना चलचित्र के माध्यम से, बिना किसी सहारे से आप स्वयं इन मंत्रों का पाठ करें। ईश्वर की भक्ति से प्रातः जागरण के साथ ही हम जुड़ जाएं। तो प्रातः जागरण के मंत्रों का आज हम पाठ करते हैं, और उसके साथ जुड़ी हुई एक गीतिका भी है जो हम प्रायः हमारे गुरुकुल में बोलते हैं। बहुत ही सुंदर गीतिका है, तो उसे भी हम देखेंगे। तो आइए, तो प्रातः जागरण मंत्रों को हम प्रारंभ करते हैं शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ। तो ये पाठ करने के लिए जब हम जागरण करते हैं तो हम अपने ही बिस्तर पर, पलंग पर बैठ कर के इन्हें कर सकते हैं, अथवा यदि उस समय नींद आ रही है, आलस्य है, वहाँ पर नींद आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा चल फिर करके और एक शांत एकांत स्थान पर खड़े होकर के भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं। अथ मंत्र पाठ। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमान् धियमुदवाददन्न भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रानृभिर्नृवन्तः स्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपीत्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवा अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। इसके साथ ही हम आर्य भाषा में, हिंदी में एक सुंदर सी गीतिका का गान भी करते हैं, तो उसके माध्यम से भी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रखर करने में, जागृत करने में सहायता मिलती है। तो यद्यपि मैं संगीत का विशेषज्ञ नहीं हूँ, विशेषज्ञ क्या, मुझे सामान्य ज्ञान भी संगीत का नहीं है, मेरा कंठ संगीत के योग्य नहीं है, पुनरपि उसकी लय का एक सामान्य संकेत मेरे माध्यम से आपको हो जाएगा, फिर उसके आधार पर आप उससे भी अच्छी सुरीली लय पर, स्वर पर उसका गान कर सकते हैं। तो आइए उस ईश्वर भक्ति, परमात्मा की इस गीतिका के माध्यम से भी हम अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम हाथ जोड़ करके भी प्रार्थना कर सकते हैं और हाथों को नीचे घुटने पर रख करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के तो सीधे भी कर ही सकते हैं। तव वंदन हे ओम करें हम तव पूजन हे ओम करें हम तव आश्रय की छाया पाकर शीतल सुख उपभोग करें हम तव वंदन हे ओम करें हम पाप शैल को तोड़ गिरावें
वेदाज्ञा एक शीश धरे हम, तव वंदन है ओम करें हम। राग द्वेष को दूर भगा कर, प्रेम मंत्र का पाठ पढ़ें हम, तव वंदन है ओम करें हम। फूले ऋषिवर की फूलवारी, विद्या मधु का पान करें हम, तव वंदन है ओम करें हम, तव पूजन है ओम करें हम, तव वंदन है ओम करें हम, तव वंदन है ओम करें हम। ओम। इसके साथ ही हम 3 बार, एक बार ओम और शांति 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 3 बार शांति के उच्चारण के साथ इसे पूरा कर सकते हैं। इन मंत्रों और गीतिका दोनों को साथ में बोलने पर अधिकतम 5 मिनट का समय व्यय होता है। तो 5 मिनट हम अपने दिनचर्या में से ईश्वर के लिए दें। ईश्वर के लिए तो क्या देंगे, वो हमारे ही लिए होता है। हम ईश्वर की तरफ बढ़ें। ये जो यहाँ पर 5 मंत्रों का हमने उच्चारण किया, इन मंत्रों में का जो मुख्य भावार्थ है, निहित अर्थ है, वह यहाँ पर यह प्रार्थना की जा रही है कि हे परम पिता परमात्मा, आप भग स्वरूप हैं। भग अर्थात ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अर्थात समृद्धि। वो भौतिक धन संपत्ति की भी हो सकती है और अन्य जो भी हमारे जीवन में विशेष गुण होते हैं, कोई कला होती है, वह भी हमारा ऐश्वर्य होता है, जिसको आज की भाषा में हम स्किल कहते हैं। कि ऐश्वर्य है क्या? ऐश्वर्य कहते हैं ईश्वर शब्द से ऐश्वर्य बना है। ईश्वर का जो भाव है अथवा उसका कर्म है, वह ऐश्वर्य है। और ईश्वर किसको कहते हैं? यद्यपि जो सर्वपालक, इस संसार का निर्माण करने वाला, प्रलय करने वाला एकमात्र चेतन तत्व है, उसे हम ईश्वर कहते हैं। पर ईश्वर शब्द का सामान्य अर्थ होता है मालिक, स्वामी। तो स्वामी का जो भाव होता है उसे ऐश्वर्य कहते हैं। और वो कब होता है? जब कोई विशेष वस्तु हमारे पास होती है, हम उसके स्वामी होते हैं, तो वह वस्तु तो वो भग है और उसके हम स्वामी हैं, इसलिए हम उसका ईश्वरत्व, उसका ऐश्वर्य हमारे पास है, तो इसलिए उसे ऐश्वर्य कहते हैं। तो भौतिक धन संपत्ति जो भी है वह तो ऐश्वर्य है ही, परंतु हमारे जीवन में जो विशेष कलाएं हैं, किसी के पास वक्तृत्व कला है, किसी के पास अभिनय कला है, या अन्य कोई भी कला हो, वे सभी कलाओं के अंतर्गत आती हैं और वो सभी ऐश्वर्य हैं। तो इस ऐश्वर्य की हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमपिता परमात्मा, आप ऐश्वर्य स्वरूप हैं। इस समस्त संसार के समस्त ऐश्वर्य आपके ही हैं, आप ही उनके स्वामी हैं और आप इन ऐश्वर्यों को अपने भक्तों को, अपने आज्ञा पालकों को देने वाले हैं। कृपा करके हे परमात्मन, मुझे भी इन ऐश्वर्यों को प्रदान कीजिए। देखिए कितनी सुंदर बात है कि हम प्रातः जागरण करते ही, अब दिन भर मुझे अपने कार्य के लिए जाना है, प्रयत्न के लिए जाना है, उससे मैं उन्नति को, समृद्धि को, ऊंचाइयों को प्राप्त करूं, उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है और उन्नति मैं करूं, उससे ऐश्वर्य को प्राप्त करूं। तो जब इन मंत्रों को बोल करके हम अपनी दिनचर्या प्रारंभ करेंगे तो मन में एक अलग उत्साह, उमंग होगी और कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य होगा। तो उस वेग में, उस उत्साह में हम दिन भर कार्य करेंगे और हम पहले की अपेक्षा अधिक तन्मयता से, अधिक अपनी शक्ति से इस पर लग पाएंगे अपने दिन भर के कार्य को
कार्य पर और अधिक अच्छी उन्नति कर सकेंगे। तो ऐसी उदार मना ऋषि महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने इन मंत्रों का विनियोग हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या से किया। इन 5 मंत्रों का जो सरल और स्पष्ट अर्थ विस्तृत रूप से यदि आप पदशाह जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं इस चलचित्र के विवरण में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूँ। हमारे पूज्य गुरुजी वानप्रस्थ साधक आश्रम के संरक्षक पूज्य स्वामी विश्वंग परिव्राजक जी ने इन सभी मंत्रों की बहुत ही सरल, विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या की है। तो आप विस्तृत रूप से वहाँ पर जाकर उसे सुन सकते हैं। भावार्थ मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो जो भी ऐसे इच्छुक जन हो तो वो वानप्रस्थ साधक आश्रम के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और उसका लिंक मैं आप लोगों को विवरण में, ब्यौरे में डाल दूंगा। तो वैदिक दिनचर्या या कहें वैदिक जीवनचर्या के इस क्रम में आज हमने प्रातः जागरण मंत्रों का पाठ किया, उसके साथ गीतिका का पाठ किया। आगे फिर अन्य मंत्रों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी। अब हम 3 बार शांति का पाठ करेंगे, उसका भी उच्चारण हो जाएगा और उसी शांति को हम इसके पाठ के बाद में अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।